एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 5 पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विकास पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 5 पूछे जाते हैं और 5 अंक के होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 5 नंबर के होंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी पद्य साहित्य का विकास पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है जो कि 2014 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है हरदेव बाहिरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। और सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से आरंभ किया? सन 1903 ईस्वी से। तो आपको ध्यान रखना है कि सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। सन 2011, 15, 19 और 20 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहां पर विकल्प आप देख सकते हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र जी, दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, तीसरा है बाल कृष्ण भट्ट और चौथा है सरदार पोड़ सिंह जी। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। यहां पर प्रश्न देख सकते हैं 2013 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी ने या शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो प्रजा हितैषी, आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं मैं। प्रजा हितैषी यानी प्रजा का भला कौन करेगा? राजा करेगा। प्रजा का भला कौन करेगा? हितैषी यानी उसका भला कौन करेगा? राजा करेगा। और यहां पर राजा के नाम से कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प है, जो कि है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प हैं विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है? तब की बात और थी। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 5 और 6 नहीं पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए मैं आपको प्रश्न संख्या 7 बता दूं। प्रश्न संख्या 7 है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कब सुशोभित किया गया? सन 1860 में, सन 1865 में, सन 1875 में या सन 1880 में। तो हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से कब सुशोभित किया? सन 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013 और 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे।
अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक हैं। यहां पर विकल्प में आप देख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, राहुल सांकृत्यायन जी, वासुदेव सरल अग्रवाल जी या जैनेन्द्र कुमार जी। तो प्रश्न 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह प्रश्न 2011, 12, 13, 16, 18 और 19 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, राधाचरण गोस्वामी जी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति रचना है, यानी कि चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? यहां पर विकल्प देख सकते हैं आप, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या छायावादोत्तर युग की। 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यह प्रश्न जो है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। किसकी? द्विवेदी युग की रचना है। और यह रचना किसकी है? चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री जी की। किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री जी की रचना है चंद्रकांता संतति। आपको ध्यान रखना है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है, 2012, 13, 14, 17 और 19 की बोर्ड परीक्षाओं में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी या प्रेमचंद जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। आप इन प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका है। विकल्प है शुक्ल युग की, दूसरा विकल्प है द्विवेदी युग की, तीसरा है भारतेंदु युग की, चौथा है छायावादी युग की। 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की पत्रिका है। और द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया हुआ था। अगला प्रश्न 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? और यहां पर विकल्प हैं हंस पत्रिका, कविवचन सुधा, धर्मयुग, दिनमान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतेंदु युग में दिए गए विकल्पों में से कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ या संपादन किया गया। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, ब्राह्मण, इनमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है? 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है जिसका संपादन सन 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभ किया और इसके प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। यह चीज आपको ध्यान रखना है, यह पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? यह 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा है काशी नागरी प्रचारी सभा, तीसरा है केंद्रीय शिक्षा संस्थान और चौथा है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि से काशी
काशी नागरी प्रचारी सभा ने सम्मानित किया था। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2012, 13 और 14 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने, गुलाब राय ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या राय कृष्ण दास ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। प्रश्न संख्या 19 जो कि इस प्रकार से है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, यानी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की। और किस युग में की, यह प्रश्न पूछ रहा है। 2014 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और विकल्प हैं द्विवेदी युग में, भारतेंद्र युग में, छायावाद युग में या प्रगतिवाद युग में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतेंद्र युग में। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट जी, गुलाब राय या सरदार पूर्ण सिंह जी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाब राय, जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों ही युगों में लेखन कार्य किया। तो ये थे आज के कुछ हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।